नंदिनी, आलो, क्या हुआ? क्या छुपा रही हो? कुछ भी तो नहीं। अच्छा, तुम्हारे हाथ में कुछ था जो मुझे देखते तुमने छुपा लिया। आलो, मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं, मैं बोल रही हूँ ना। कम ऑन, दिखाओ ना यार। अरे आलो, पीछे पीछे। आलो, फोन के पास। कौन है ये हैंडसम आदमी? आलो, कोई नहीं है, बस ऐसी है। अरे मैं देख रहा हूँ यार। ये फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है? आलो, वो बस क्या? बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? नहीं। अफेयर चल रहा है इसका तुम्हारे साथ? मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो आलो कि मेरा कोई अफेयर चल रहा है? तुम्हें क्या करो यार, कि कौन है ये आदमी और क्या रिलेशन है इसका तुम्हारे साथ? आलो प्लीज, मैं नहीं बता सकती। मैं बताऊंगी तो आलो गाँव मुझे छोड़ दोगे। नंदिनी, तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो हम लोग साथ रह सकते हैं? प्लीज बताओ मुझे, कौन है ये? आलो प्लीज, जो सच्चाई आपको मुझे दूर ले जाए, प्लीज बताने के लिए मुझे मजबूर मत कीजिए। तुम मुझसे सच क्यों छुपा रही हो? छोड़ो मुझे। मेरी बात तो सुनिए आलो। किसी भी निजी रिश्ते में दो चीजें बेहद जरूरी हैं, सच्चाई और भरोसा। अगर एक शादीशुदा जोड़ा बातें एक दूसरे से छिपाने लगे तो फिर रिश्ते में तनाव, दरारें, शक सभी कुछ पैदा होता है। और शक तो वो चीज है, अगर फौरन दूर ना किया जाए तो छोटी सी चिंगारी बढ़ते बढ़ते भयानक आग का रूप ले लेती है, जो सब कुछ जलाकर खाक कर देती है। बहरहाल यहां सवाल यह था कि नंदिनी और आलोक के रिश्ते में इस चिंगारी का काम किस बात ने किया। मम्मी, पापा कैसे हैं? वैसे ही हैं जैसा तू छोड़ के गई थी। इतना समय बीत गया मम्मा, पापा ने मुझसे कभी बात नहीं की। कोई बात नहीं नंदिनी, और तुझे तो तेरे पापा का गुस्सा पता ही है ना। थोड़ा वक्त दे उन्हें, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा वक्त? मम्मी, 6 साल हो गए। मुझे तो लगता है कि मैं मर भी जाऊंगी ना तो पापा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे कैसे बात कर रही है तू नंदिनी? ऐसे कोई बोलता है क्या भला? बेटा, मैंने लाख कोशिश कर ली, लेकिन तेरे पापा तेरा ये फैसला मानने को तैयार ही नहीं है। अब तू ये बता ना, मैं क्या करूं? मम्मा, आलोक आने वाले हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अब अपना ध्यान रखो। हाय। हाय। तू प्लीज परेशान मत हो। देखो, ये जो पेरेंट्स का गुस्सा होता है ना, इसे शांत होने में टाइम लगता ही। बट द पॉजिटिव पार्ट इज तुम्हारी मॉम हमारे साथ है। तुम्हारे डैड को तो टाइम के साथ साथ हम लोग मना ही लेंगे। उसे एक बात बोलूं, तुम बहुत क्यूट लग रही हो। क्या हुआ? दोनों के मुंह ऐसे लटके हुए क्यों है? कुछ नहीं पापा। क्या कुछ नहीं? बताए मुझे। वही फिर ड्रामा, पापा ने इससे बात नहीं की वगैरह वगैरह। अपने पापा की इतनी ही फिक्र थी तो मेरे बेटे से तुमने शादी क्यों की? मम्मी प्लीज। क्या मम्मी प्लीज? क्या गलत कह रही है वो? हाँ, जब देखो तब रोना धोना रोना धोना बस। अरे इन सब चीजों से बाहर निकलकर कभी अपने घर गृहस्थी के बारे में भी तो सोचो। 2 साल हो गए तुम दोनों की शादी को और अभी तक खुशियों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो मम्मी 2 साल ही तो हो गए ना, कोई पूरी जिंदगी तो नहीं गुजर गई है। और वैसे भी अगर आप बच्चे के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ी प्लानिंग करनी जरूरी है। आप लोगों को इतनी जल्दी क्या है? मुझे तो लगता है कमी इसी में है।
मम्मी आप कुछ भी बोल देते हो, कम से कम थोड़ा सोच समझ के तो बोला करो। जब देखो तब इसकी ही तरफदारी करते रहते हो। हम तो जैसे तुम्हारे कोई लगते ही नहीं है। नंदिनी, तुम्हें नहीं लगता कि मम्मी पापा जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? हाँ, उनका कहने का तरीका जरूर गलत है, लेकिन बात तो वो सही कह रहे हैं। हमें भी अब बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। नहीं, हम 3 साल से साथ हैं, शादी किए हुए हमें 2 साल हो गए हैं। तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें इस रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है? क्या हो नंदिनी, गलत कह रहा हूं? तो ठीक है, फिर हम आज से ही इसकी तैयारी में लग जाते हैं। अरे बाबा, कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यू नो, ट्राई 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 अगेन टिल यू विन द गेम। और वैसे भी मुझे फिर से ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर अग्रवाल कहाँ पे मिलेंगे? डॉक्टर अग्रवाल तो यहाँ नहीं बैठते अब। कहाँ बैठते हैं वो? मैं उनका नंबर देती हूँ, आप खुद ही पता कर लीजिए। कुछ सालों पहले ना मैंने उनसे अपनी ट्रीटमेंट कराई थी, तो जो केस फाइल है शायद मुझसे मिसप्लेस हो गई है, तो आप प्लीज़ मुझे उसकी डुप्लीकेट कॉपी दे दोगे प्लीज़? आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? E0139 शायद। मैं वार्ड बॉय को बोल देती हूँ, आपको दे देना। थैंक यू। मैम, नंदू शर्मा। हाँ वही। थैंक यू। नंदिनी, हाय। हाय। इतनी डरी हुई क्यों? मैं कहाँ डरी हुई हूँ, इतनी जल्दी आ गया ऑफिस से? हाँ, वो आज ऑफिस जल्दी छुट्टी हुई। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बना देती हूँ। ओके। डॉक्टर अग्रवाल। जी, आपकी नाम? नंदिनी। हेलो, आपसे कोई नंदिनी मिलने आई है। एक मिनट, यहाँ से सेकंड पर। थैंक यू। ये नहीं हो सकता, तुम जानते हो कि ये नहीं हो सकता।
प्लीज़ डॉक्टर, प्लीज़ कुछ कीजिए। देखिए मेरी शादी हो चुकी है और मेरे हस्बैंड को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो मुझे छोड़ देंगे। डॉक्टर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी शादी टूट जाएगी। देखिए डॉक्टर, आप ना पैसों की चिंता मत कीजिए, जितने भी पैसे लगेंगे मैं कहीं से अरेंज करूँगी। प्लीज़ डॉक्टर कुछ कीजिए प्लीज़। बात पैसे की नहीं है नंदू, और फिर सर्जरी के पहले मैंने क्लियरली तुम्हें समझाया था कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। देखो नंदिनी, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाई है तुमने। यार नंदू शर्मा, हाँ वही। एक आदमी से औरत बनी हो तुम। ये जो तुम मां बनने का ख्वाब देख रही हो ना, ये पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर प्लीज़ प्लीज़ कुछ कीजिए, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट। आई एम सॉरी नंदिनी, आई कांट हेल्प यू। नंदिनी जन्म से लड़की नहीं थी। दरअसल उसने सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी द्वारा खुद को लड़के से लड़की में परिवर्तित किया था। यह कोई अनूठा केस नहीं है। हमारे देश में और पूरी दुनिया में ऐसे और कई लोग हैं जिन्होंने ऐसे ऑपरेशन के द्वारा खुद को लड़के से लड़की या फिर लड़की से लड़के में परिवर्तित किया है। यह किसी भी इंसान की व्यक्तिगत सोच है, उसका अपना निजी फैसला है। लेकिन यहां दिक्कत यह थी कि नंदिनी के पति आलोक को नंदिनी के अतीत के बारे में कोई खबर ही नहीं थी। क्या होगा जब आलोक को नंदिनी की असलियत पता चलेगी? तुझे कितनी बार कहा है बेटा, नंदिनी को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जा, उससे ये तो पता चलेगा कि उसे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। मम्मी प्लीज धीरे बोलिए। नंदिनी किसी भी वक्त मार्केट से वापस आ सकती है। अरे अगर उसने सुन लिया तो कितना बुरा लगेगा उसे। बुरा लगेगा? उसको बुरा लगेगा? इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? 2 साल हो गए तुम्हारी शादी को और उसे अभी तक बच्चा नहीं हुआ। आजा आजा, एकदम सही वक्त पर आई है तू। मैं अभी ही आलोक को कह रही थी कि तुझे किसी एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाए, तुम्हारा चेकअप करा ले, ताकि ये तो पता चले कि नंदिनी क्यों चेकअप कराएगी? देखिए प्रॉब्लम मुझ में भी तो हो सकती है ना। मम्मी मुझे नहीं अच्छा लगता है कि आप बार बार नंदिनी को ताने मारती हैं। अरे बस हो गया ना। देखिए बच्चा होना सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं होती है। अरे आदमी में भी तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना। आपको टेस्ट ही कराना ना, तो सबसे पहले टेस्ट मेरा होगा, नंदिनी का नहीं। प्लीज सुन लीजिए आप ये ध्यान से। तुम दोनों को जो करना है कर लेना, मगर मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, कमी इसी में निकलेगी। मम्मी मम्मी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मम्मी अरे नहीं नहीं प्लीज प्लीज रो मत तुम। मैंने मम्मी को बहुत समझाने की कोशिश करी, पर उनके ख्याल बदलना बहुत मुश्किल है। और तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर टेस्ट होगा भी ना तो सबसे पहले मेरा होगा। आलोक बेटा। जी मम्मी। क्या सोचा है तुमने आगे? देख बेटा, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, कमी तुझ में नहीं है, कमी उस औरत में है। टेस्ट तुझे उसका कराना चाहिए था। मम्मी प्लीज। अरे क्या मम्मी प्लीज, वो तुझे बच्चा देने के काबिल ही नहीं है। टेस्ट तुझे उसका कराना था, मगर तू तो बड़ा आदर्शवादी निकला ना, बहुत प्यार करता है ना उससे। उसका टेस्ट करवाने के बदले खुद का टेस्ट करवा आया। मम्मी प्लीज चिल्लाइए मत, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। माफ कर दो मुझे, अब मैं तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं बोलूंगी, ना ही चिल्ला के और ना ही प्यार से। तुम दोनों को जो करना है ना कर लो, तुम और तुम्हारी वो नालायक बीबी। अरे मम्मी नंदिनी सुन लेगी, प्लीज चुप हो जाइए। अरे सुन लेगी सुन लेगी सुन लेगी, सुन लेने दो से। मैं भी चाहती हूँ कि वो सुने। उसको मालूम पड़ना चाहिए कि उसकी वजह से इस घर में खुशियां नहीं आ रही है, और तुम ये बात उसको बताने से रहे। अरे मम्मी हद होती है यार, आपसे तो बात करना ही बेकार है। अरे हाँ, अब हमसे क्यों बात करोगे? बहुत बड़े हो गए हो ना, शादीशुदा। अब तो तुम अपनी बीवी से ही बात करोगे।
नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी प्लीज रो मत। तुम्हें तो पता है ना माँ कुछ भी बोलती रहती है। नंदिनी वो मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं। मुझ में कोई आई मीन सारी रिपोर्ट सही है। आई एम सॉरी यार। ये तो अच्छी बात है ना, आप क्यों सॉरी हो? सॉरी मैं मानो, सॉरी। नहीं प्लीज, इसमें हम में से किसी की भी कोई गलती नहीं है। ये तो कंप्लीटली नेचुरल बात है जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझना, बट मैं ये किसी के दबाव में नहीं कर रहा हूँ, ना मॉम के ना किसी और के, बट मुझे लगता है कि तुम्हें भी एक बार अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं हो तभी, सिर्फ तभी नंदिनी, अगर तुम्हें किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी लग रही है तो हम ये टेस्ट नहीं कराएंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी ये मैं टेस्ट मॉम के लिए, अपने लिए या किसी और के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए कराना चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी माँ बनना चाहती हो, है ना? देखो अगर हम ये टेस्ट करा लेते ना तो हमें पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम है भी कि नहीं। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर है भी ना तो आजकल ये बहुत आम बात है। तुम्हें पता है कितने सारे मैरिड कपल्स को ये प्रॉब्लम होती है, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सब ठीक हो जाएगा। मम्मा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? हर वक्त मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है इनसे। मम्मा ये बहुत अच्छे इंसान है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मम्मा मैं धोखा दे रही हूँ, मैं धोखा कैसे दे सकती हूँ उनको? बेटा तू एक बार हिम्मत करके आलोक जी को सब कुछ सच सच बता क्यों नहीं देती है? नहीं मम्मा आप ही क्या कह रहे हो? मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं इनके बिना मर जाऊंगी। मम्मा मैं इनके बिना नहीं जी सकती। मम्मा ये भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर मैंने इनको बता दिया ना तो मुझे डर नहीं मम्मा, मैं श्योर हूँ अगर इनको सच पता चल गया तो मम्मा ये मुझे छोड़ देंगे। लेकिन अब तू क्या करेगी नंदिनी? कब तक इस झूठ को छुपाएगी तू? मैं फोन रख रही हूँ, बाय। रो क्यों रही हो? हाँ प्लीज रो मत। देखो मैं तुम्हें इस तरह दुखी और रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। अगर तुम्हें ये टेस्ट नहीं कराना है तो बाहर में गया है टेस्ट। हम नहीं कराएंगे कोई टेस्ट वेस्ट। हाँ बोलो, कैंसिल कर दूं अपॉइंटमेंट? Hi sir. Hi. She's my wife Nandini. बैठिए। Thank you. तो कहिए क्या प्रॉब्लम है? मैं सोच रहा था एक बार डॉक्टर शर्मा से भी कंसल्ट कर लेते हैं। आ गए तुम लोग? क्या कहा डॉक्टर ने? अरे मम्मी ऐसे शक्ल देख के थोड़ी बता देगा डॉक्टर। टेस्ट किए हैं, रिपोर्ट्स आएंगी तब सब पता चल जाएगा। अरे तेरी रिपोर्ट तो ठीक ही थी,
ये तो साबित हो गया कि प्रॉब्लम इसके अंदर है। तुमने डॉक्टर को बताया नहीं इसके बारे में? अरे कुछ तो उपाय बताया होगा डॉक्टर ने। अरे मम्मी, पर पहले प्रॉब्लम का तो पता चले। और प्लीज आप नंदिनी के बारे में ऐसे बात मत किया कीजिए। क्या बात है? ये क्या तरीका है मां से बात करने का? पापा, आपने कभी मम्मी को समझाया कि वो नंदिनी से कैसे बात करती? नंदिनी प्लीज चलो, चलो रेस्ट करना है ना। आलोक, डॉक्टर ने क्या कहा है? रिपोर्ट कब तक आएगी? वो कह रहे थे कि जैसे ही रिपोर्ट रेडी हो जाएगी तो फोन कर देंगे। मम्मा, मैं फोन उठाती हूँ। हेलो जी। हेलो, हाँ जी बोलिए, कैसी हैं आप? हेलो जी डॉक्टर जी। हाँ, रिपोर्ट्स रेडी हैं जी, मैं खुद आ जाऊंगी लेने। थैंक यू। इसलिए डॉक्टर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप आलोक को कुछ मत बताइएगा। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और इतनी बड़ी बात अगर उसे किसी और से पता चली तो उसे बहुत बड़ा झटका मिलेगा, वो बिखर जाएगा। देखिए, मैं अपनी तरह से उसे सब कुछ सच सच बता दूंगी, समझा दूंगी। प्लीज आप मत बताइएगा, प्लीज। ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं आज ही जाके सब बता देती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। मुझे तो पहले ही से शक था उस नंदिनी के ऊपर कि वो माँ कभी नहीं बन सकती है। लेकिन तुम तो हमारे कभी सुनोगे ही नहीं। आ गई? क्या है ये? क्या है ये? 3 साल से हमें बेवकूफ बनाती आ रही हो तुम। मेरे बेटे ने तुम्हें इतना प्यार किया और तुमने ये सिला दिया? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, झूठ बोलते हुए इतना बड़ा। अरे उसने तुझे इतना प्यार दिया और तुमने उसके साथ इतना बड़ा धोखा। अरे कैसी इंसान है तू? Shut up! Just shut up! अरे चुप क्यों नहीं हो जाते आप लोग? इतना बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ। प्यार किया था ना मैंने तुमसे, प्यार किया था ना। जाओ यार तुम, चली जाओ मेरे घर से और मेरी लाइफ से, प्लीज जाओ। अरे जाओ यार। एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मुझे कोई बात नहीं सुनने यार। प्लीज, उसके बाद आप
जो बोलेंगे मैं करूंगी। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आलोक प्रॉमिस मैं आज ही आपको सब कुछ सच सच बता देने वाली थी। मैं नहीं चाहती थी कि इतनी बड़ी बात आपको इस तरह से पता चले। आलोक मैं ना बहुत पहले ये बात आपको बताना चाहती थी, लेकिन जब तक मैं आपको बता दी आलोक मुझे आपसे प्यार हो गया था। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि अगर मैं आपको सच सच बता दूंगी तो आप मुझे छोड़ दोगे। आपको लगता है ना मैंने आपको धोखा दिया? मैंने आपको धोखा नहीं दिया। आलोक मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। I'm sorry आलोक, मुझे माफ कर दीजिए। I'm sorry आलोक। आई एम सॉरी प्लीज यार, मेरी जिंदगी से चली जाओ तुम। अरे इतना बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ, इतना बड़ा झूठ बोला। जस्ट गेट आउट ऑफ माय लाइफ। आलोक अब सॉरी आलोक, मैं सब पैकिंग कर ही रही हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो। देखो मैंने बहुत सोचा, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मुझे तुम्हारी छवि से प्यार हो गया था और मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया था। और तुम आज भी बिल्कुल वैसी ही हो। तुम्हें याद है मैं तुमसे कहा करता था कि मुझे तुम्हारे अतीत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज जब तुम्हारा अतीत सामने आया तो मैं अपनी बात से मुकर रहा हूं। तुम्हें तुम्हारे अतीत के लिए दोषी ठहरा रहा हूं। ये गलत है ना? देखो मैं ये नहीं कहता हूं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मुझे ये सच को जानने में, अपनाने में समय जाएगा, लेकिन मुझे यकीन है कि हम दोनों इस सब से आगे बढ़ सकते हैं जैसे हमेशा से रहते हैं। आलोक I'm sorry। I'm sorry। आलोक आपके मम्मी पापा? आलोक कुछ नहीं सुनना है मुझे। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। बस पापा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए बात सिर्फ इतनी है कि हम दोनों के बच्चे नहीं हो सकते, और इस दुनिया में ऐसे कितने सारे कपल्स हैं जो यही प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एक दूसरे का साथ छोड़ देते। साथ? कौन सा साथ की बात कर रहे हो? धोखेबाज है ये लड़की, धोखेबाज। आज ये झूठ सामने आए, कल कोई और झूठ सामने आ जाए। और तू क्या कहने की कोशिश कर रहा है? हाँ? कि तू इस लड़के के साथ पूरी जिंदगी बिताएगा? पापा प्लीज, नंदिनी कोई लड़का नहीं है। हाँ, ना तो ये लड़का है और ना ही लड़की। मजाक है मजाक, और इसकी वजह से हम अपना मजाक बनते हुए नहीं देख सकते। एक बार इसको इस घर से निकलना होगा, एंड दैट्स फाइनल। ठीक है फिर, यही चाहते हैं ना आप लोग, लेकिन अगर नंदिनी यहां से जाएगी तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। तू इस घर से चला जाएगा? हमें अपने माँ बाप को छोड़कर जाने की बात कर रहे तू? तो मैं क्या करूं पापा, मैं क्या करूं? मैंने नंदिनी से वादा किया था कि मैं किसी भी हाल में उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं नंदिनी के बगैर नहीं रह सकता पापा। दिमाग खराब हो गया इसका। इस लड़की को तुम्हें जहां लेकर जाना है जा सकते हो। मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं चलेगा। ठीक है पापा, मैं जा रहा हूं नंदिनी को लेकर। चलो नंदिनी, नंदिनी चलो। आलोक अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले तुम्हारे पापा के पास जाना चाहिए। देखो मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है, मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया, तो आई एम श्योर
कि वो भी अपना गुस्सा भुला देंगे। ठीक है? आलोक बेटा, बेटा घर छोड़ के मत जाओ प्लीज, वापस आ जाओ। बेटा बात दरअसल ये है कि अचानक से इतना बड़ा सच हमारे सामने आ गया तो हम सह नहीं पाए, और न जाने गुस्से में हमने क्या क्या कह दिया तुम्हें। एक ही तो औलाद है हमारी, वो भी हमें छोड़ के चली गई तो हमारा क्या होगा? और बेटा हमें तुम्हारा फैसला मंजूर है। आखिर आप दोनों को जिंदगी भर साथ में रहना है। अगर आप दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्या शिकायत हो सकती है। बेटा प्लीज बेटा घर चलो। आओ बेटा। हाँ मैंने नाश्ता कर लिया, बस निकल रहा हूँ घर से। फोन बाद में, पहले नाश्ता कर ले। पापा मुझे अभी ऑफिस निकलना है। अरे ऐसे कैसे? आलोक बेटा जाना है। नाश्ता करके जाओ। बस मैं आके कर लूंगा। आप प्लीज आके जाओ। ओके ओके। अरे खा के जाओ प्लीज। बस मैंने चाय तो पी ली। बाय बाय डैड, बाय मॉम, बाय 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 नंदिनी। बेटा ये सब काम तो मैं और तेरी माँ भी कर सकते हैं। आज मंदिर में मैं दिया जलाना भूल गया हूँ, प्लीज तू ये मेरा काम कर देगी। हाँ पापा जी, आप नाश्ता कर लो। हाँ अरे नंदिनी बेटा, दिया पूरे घर में दिखा देना। जी मम्मी। आज कुछ नाश्ता ज्यादा हैवी नहीं हो गया? हाँ मुझे लगता है हमें वॉक पे जाना चाहिए। बेटा हम दोनों वॉक पे जाके आते हैं। ओके पापा। चलिए मैं भी आती हूँ। दरवाजा खुला है। नंदिनी यार तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? अरे अभी कुछ हो जाता तो? पता नहीं, ध्यान ही नहीं रहा। कहाँ रहता तुम्हारा ध्यान? अरे तू वापस कैसे आ गया? कोई प्रॉब्लम है? अरे पापा इसने गैस खुली छोड़ दी थी और पूरे घर में दिया दिखाते घूम रही है। कुछ भी हो सकता था। वो तो अच्छा हुआ मैं लैपटॉप बैग भूल गया था, वापस आ जाओ उसे लेने, वरना। इन सब चीजों का खास ध्यान रखना होता है बेटा। आई एम सॉरी मम्मा, पता नहीं कैसे खुला रह गया। इट्स ओके बेटा, शुक्र है कुछ हुआ नहीं ना किसी को। बस पापा मैं ऑफिस के लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ। हाँ बेटा। आप लोग प्लीज अपना ध्यान रखिए। ठीक है बेटा। अरे नंदिनी बेटा, आज चाय मैं बना देती हूँ। तुम बहुत थक गई होगी ना, सुबह से काम करी मेरे बच्चे। जाओ आज तुम आराम करो, मैं चाय बना देती हूँ। ठीक है? ठीक है मम्मी। ला मुझे दे दो।
पहले जाओ। ठीक है। नंदिनी बेटा। अरे मम्मा, चाय। मैं तुम्हारी तरह बढ़िया चाय तो नहीं बना सकती हूँ, जैसी भी बनी है उसको पी लेना। अच्छा? नहीं मम्मा, बहुत अच्छी चाय बनाते हो, आप भी लो ना। हाँ बेटा, बैठो। क्या हुआ बेटा, चाय अच्छी नहीं बनी? नहीं मम्मा, बहुत अच्छी बनी है। क्या सोचा था तुम कि हम खुशी खुशी तुम्हें अपने घर की बहू बना के रखेंगे? मेरे बेटे का दिमाग खराब हो गया था, उसने तो अपने जिंदगी का मजाक बनवा लिया है। हमारा भी सोसाइटी में जुलूस निकलवा के रहेगा। सुन, हम तुम्हें वापस इस घर में इसलिए नहीं लाए कि तुम हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करती रहो और हम चुपचाप देखते रहे, लेकिन इस घर में वापस इसलिए लाए हैं कि तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दो और फिर हमारी बेटी की दूसरी शादी करें। हेलो, देखो ना बहू को क्या हुआ, देखो। कुछ करो बेटा, क्या हो गया? बेटा मैं तुम्हें फोन करने वाला था। क्या हो गया इसको? पता नहीं, अचानक गिर गई वो। कुछ करो, कुछ करो, डॉक्टर को फोन लगाओ। नंदिनी, डॉक्टर साहब, वो नंदिनी। ना देखिए, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली इट वॉज अ वेरी सीरियस केस ऑफ पॉइजनिंग, लेकिन अभी उनकी हालत स्टेबल है। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ लाने में थोड़ी और देर कर देते तो मेरे लिए और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे उनको होश आता है आप उनसे मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। आलोक बेटा, लगता नंदिनी ने अब तक हम लोगों को माफ नहीं किया। उसने पिछली बातें अब तक दिल से लगा के रखी है, इसलिए उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। हाँ बेटा, गलती तो हमसे हुई है ना, तो एक्चुअली हमें अंदर होना चाहिए, लेकिन भगवान का बहुत शुक्र है कि हमारी बहू खतरे से बाहर है। आलोक बेटा, मुझे बड़ी प्यास लग रही है, कैंटीन से एक बोतल पानी ले आ बेटा मेरे लिए। जी मम्मी। नंदिनी, नंदिनी, डॉक्टर प्लीज देखिए। एक मिनट। डॉक्टर साहब प्लीज बताइए क्या हो गया इसे? शी इज फाइन, ठीक है, लेकिन ये आग क्यों नहीं खोल रही है डॉक्टर? क्योंकि ये अनकॉन्शियस है, बस इसी वजह से। शी इज ओके।
क्या करने जा रहे थे आप लोग? अरे अपनी बहू को मारने जा रहे थे आप लोग। अभी भी आप लोगों को कोई पछतावा नहीं है। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब आप दोनों ने हमें बाहर जाने से रोका था। आपने नंदिनी को कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं। अरे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है आप दोनों को अपना माँ बाप कहते हुए भी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने फोन किया था आपको। ये दोनों आलोक, नंदिनी, नंदिनी बेटा, नंदिनी मैं यही हूँ। नंदिनी सब आ गए हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नंदिनी बेटा हमको माफ कर दो। आप लोग जाइए यहाँ से, बंद करिए अपना नाटक। कोई गलती नहीं हुई है। अरे आलोक बेटा, हम लोग से बहुत बड़ी गलती हो गई। इंस्पेक्टर साहब प्लीज लेके जाइए इन्हें। हमें माफ कर दो आलोक। अरे हम तुम्हारे माँ बाप है ना बेटा। कोई माँ बाप नहीं है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज लेके जाइए इन्हें। जाइए यहाँ से। आलोक बेटा, नंदिनी, चलिए। नंदिनी बेटा हमको माफ कर दो। आलोक, तू ठीक है ना बेटा? मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर लगा दी। मैं चाहता हूं कि तुम आलोक के साथ हमेशा हमेशा के लिए खुश रहो। थैंक यू पापा। थैंक यू सो मच। खुशकिस्मती से नंदिनी इस हादसे से सही सलामत निकल आई और अपने पति आलोक के साथ एक खुशहाल जीवन बिता पाई। नंदिनी के ससुर को उसकी जान लेने की कोशिश के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 307 के तहत 7 साल कैद की सजा हुई और उनकी पत्नी को इस साजिश में उनका साथ देने के लिए सेक्शन 120B के तहत 6 महीने कैद की सजा हुई। अफसोस की बात यह है कि नंदिनी के ससुर ने यह जुर्म किसी व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी संकुचित सोच की वजह से किया। नंदिनी के अतीत उसके फैसले को ना अपना पाने की वजह से किया। मैं ये नहीं कह रहा कि नंदिनी ने जो कुछ भी किया वो सही था या गलत, लेकिन जो भी किया आखिर वो है तो हमारी और आपकी तरह एक इंसान ही ना। हमें या नंदिनी के ससुर को या किसी को भी क्या हक बनता है कि वो किसी और के जीवन का फैसला लें या फिर अपनी सोच किसी और पर थोपने की कोशिश करें। नंदिनी के ससुर ने जो कुछ भी किया बेहद गलत था। समय आ गया है कि हम दूसरों के नजरिए, उनकी सोच के प्रति थोड़ा संवेदनशील हो जाएं, ताकि हर तरह के लोग एक साथ घुल मिलकर हंसी खुशी रह सके। क्योंकि अगर जीवन का उद्देश्य हंसी खुशी जीवन बिताना नहीं है तो फिर और क्या है? तो सावधान रहें, सतर्क रहें और अगर चाहते हैं कि लोग आपकी राय का सम्मान करें तो दूसरों की राय का सम्मान करना भी सीखें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार का।